जय श्री माता जी। हम सब माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा चित्त, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। आपके चरणों में हमें ध्यान करने की अनुमति दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड से अपने तालु भाग की ओर, अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें 7 बार करनी है, धीरे धीरे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी लेफ्ट साइड, हमारी ईड़ा नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड से अपने तालु भाग की ओर, अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें धीरे धीरे 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं और हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष आकाश तत्व में समर्पित करके हमारा हमारी राइट नाड़ी संतुलन में लाइए।
अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हमारा जो पहला चक्र है, जहाँ पे साक्षात श्री गणेश जी का वास है, मूलाधार चक्र, वहाँ पे हम अपना अटेंशन रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष दूर कीजिए और हमारा मूलाधार चक्र संतुलन में लाइए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे पेट पर रखेंगे। यहाँ मन ही मन में एक प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया मुझे शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग पर, अपने सहस्त्रार पर रखेंगे और जोर से दबा के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 7 बार। 7 बार हाथ रोटेट करने के बाद हाथ वहीं पे रखेंगे और अपना पूरा चित्त हमने जहाँ पे हाथ रखा है तालु भाग पर, वहीं पे रहना है, रखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। हमें परमेश्वरी प्रेम शक्ति से एकरूप कीजिए। अब हमें अपना राइट हैंड अपने तालु भाग से धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। हमारे तालु भाग से अपने आकाश तत्व की और कुछ तो ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। अपने तालु भाग से उसका आनंद लेंगे। जहां तक महसूस होता है वहां तक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। धीरे धीरे यह क्रिया करनी है। हमारे तालु भाग से आकाश तत्व की ओर जो भी कुछ बह रहा है, इसी को चैतन्य लहरी कहते हैं। इसी को बाइबल में भी डिवाइन कूल ब्रिज ऑफ होली गोस्ट ऐसा कहा है, जो हमें महसूस होता है। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोदी में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा चित्त हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में ध्यान में जाएंगे, ध्यान करेंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे।
आंखें खोलना है और लेक्चर देखना है। जो जुमा जी का लेक्चर शुरू होगा उसे सबको देखना है। जिससे आप अनेकविध कार्य कर सकते हैं। हठात उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब हैं, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का ही जानते नहीं थे। वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगे, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको आप बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से हुए। बहुत से कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ, अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और न जाने कितने ही ऐसे हैं लोग जिनको कि सहयोग से फायदा हुआ। और वो कहते कि पता नहीं क्या, आप सामने बैठते साथ हाथ हमारा चलने ही लग जाता, एकदम से समझ में नहीं आता। जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होती। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से, जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता है कि इस बार मरने दो, फिर जिनको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है। वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने से फायदा क्या। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हर तरह की बीमारी, यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है कि डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते रहते, उनकी भी अपनी मर्यादाएं कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर ले। अब वो जिंदा बैठे हैं 8-8, 9-9 साल बाद। ये कैसे हुआ? आप कहेंगे कि ये सब कैसे हुआ? ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर है। वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अब अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहे हैं तो इस प्रकार वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएंगे। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए
एकाकी हो गए, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट, कैंसर आपके अंदर होगा। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पुरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से निकल आते। उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं सहयोग, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा, और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब है, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हैं उसका कौन सा चक्र खराब है। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते थे, अब आपको अपने चक्र महसूस होंगे। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है और पूरे हृदय से प्रणाम करना है। परम पूज्य श्री माता जी, आपने आज हमें ये विचारता प्रदान की, हमसे ध्यान करवा दिया। आपके हम कोटि कोटि ऋणी हैं। कृपया हमें संतुलित और सहज माध्यम बनाए। जय श्री माता। दोनों हाथ अपने गोद में रखने हैं।